नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में। देखिए, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज 13 के प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं। तो जो शिक्षक अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं 1 से 5 का, वो सभी टेस्ट सीरीज अवश्य देंगे। और आपको हम बताते चले, टेस्ट सीरीज अभी तक 12 हो गया है और 12 तक में ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, और जो जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं वो अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बहुत से शिक्षकों का स्कोर बहुत ही अच्छा है, बहुत का कुछ का लो है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा बात है। और आपको बता दें, यदि यहाँ पर 1 से 20 तक का टेस्ट सीरीज में आज 13वां टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो भी शिक्षक और आगे यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में विलम्ब है और चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज देते रहें, तो वो 20 टेस्ट सीरीज यहाँ पर जुड़ करके और दे सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ेंगे उसके आधार पर यहाँ पर हमारी टीम डिसीजन लेगी कि टेस्ट सीरीज होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें शिक्षक लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो टेस्ट सीरीज होगी, नहीं जुड़ते हैं तो नहीं भी हो पाएगा। तो जितने लोग जुड़ेंगे उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज आगे और 20 को बढ़ाया जा रहा है। तो ये 20 टेस्ट सीरीज में जो भाग लेना चाहते हैं वो फिर से पुनः 150 रुपये की राशि जमा करके 20 टेस्ट सीरीज और दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको बता देते हैं यहाँ पर एक जो है किसी किसी दिन, विशेष दिन जो है, आपको मेगा टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। मेगा टेस्ट सीरीज चलाया जाता है जिस दिन कि सभी कोई छुट्टी में होते हैं। ठीक है, इस मेगा टेस्ट सीरीज में देखिए, आपको जुड़ने के लिए 50 रुपये की राशि रखी गई है। कितनी रखी गई है? 50 रुपये की राशि, केवल एक दिन का है। इसमें जुड़ सकते हैं और एक नियत समय के अंदर आपको परीक्षा देना होगा, जिसमें आंसर शीट नहीं दिया हुआ रहेगा, उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी कॉपी के। ठीक है, और इसको जुड़ने के बाद इसके लिए पुरस्कार की राशि भी रखी गई है। प्रथम पुरस्कार 500 रुपये का होगा, प्रथम पुरस्कार 500 रुपये का होगा, द्वितीय पुरस्कार 100 रुपये का होगा, तृतीय पुरस्कार 50 रुपये का होगा, चतुर्थ पुरस्कार 20 रुपये का होगा, और फिफ्थ पुरस्कार जो है यहाँ पर 5th पुरस्कार जो है 10 रुपये का होगा। तो इस तरह से पुरस्कार की राशि भी रखी गई है। आप जितने से ज़्यादा संख्या में जो चाहते हैं यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं कि हम भी टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 50 रुपये का पेमेंट, देखिए यही फ़ोनपे मेरा नंबर है 9631054226 पर पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपको यह प्रश्न पत्र जब भी आपका स्टार्ट होगा, टाइमिंग नोट करके आपको प्रश्न दिया जाएगा और समय के अंदर आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है यहाँ पर 50 प्रश्न दिए जाएंगे। इसके लिए 50 प्रश्न दिए जाएंगे और इसका समय सारणी जो होगा वो होगा 50 प्रश्न के लिए आपका 20 मिनट। ठीक है, 50 प्रश्न के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर बनाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या टेस्ट सीरीज 13 का महत्वपूर्ण प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और 1001 बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूँ, चना, आलू या मक्का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फसल युक्त बनाती है वो फसल जो है यहाँ पर देखिए ये दलहनी फसल के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। क्या होता है? राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव जीवाणु होता है जो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त बनाती है मिट्टी को, और वो मिट्टी को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। तो ये दलहनी फसल जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून, 15 जून से 21 जून। ठीक है, तो देखिए वन्य जीव सप्ताह जो आपको मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें वैसे ही प्रश्नों का हम समावेश केवल किए हैं जो आपके किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं और उसके साथ साथ JCERT टेक्स्ट बुक से भी मिलता है। ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम और पौधा। देखिए नवीकरणीय स्रोत मतलब वैसे स्रोत जिसका जो है तुरंत भर में भंडारण किया जा सकता है, जो तुरंत भर में उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, वो नवीकरणीय स्रोत होता है। और इसमें कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है क्योंकि एक बार समाप्त होने के बाद इसके बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। यूरेनियम भी अनवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय स्रोत है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन पौधा ऐसा नवीकरणीय स्रोत है कि जिसको काटा जाए तो वो फिर से वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर डी होगा। अगला है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसमें टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला जो राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्र जोड़ तेक, प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक, प्रति जोड़ यक। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। प्रति जोड़ एक का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, छात्र का बहुवचन है। छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्राएं, छात्रों, छात्राएं, छात्र। तो छात्र का बहुवचन होगा छात्राएं। ठीक है, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी समास। देखिए यहाँ पर समास की पहचान के लिए आपको समास बहुत ही अच्छी तरह से हमने सारे चैप्टर पढ़ा दिया और लगभग सभी लोग अब समास को सही बना रहे हैं। आपको दिक्कत होता है तो आप यहाँ हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको बहुत से ऐसे PDF और वीडियो आपके बने हुए हैं और बहुत से क्लासेज अभी क्रैश कोर्स के जैसे भी चल रहे हैं जहाँ आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट वर्ड, लिखना का पढ़ना, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो जो एक दूसरे का अपोजिट होता है उसमें क्या होता है बताइएगा? उसमें हमेशा लड़ाई होता है, द्वंद्व होता है। तो एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ रहेगा तो उसको द्वंद्व समास में डालिएगा आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिए हम जन्म और यहाँ पर लिख दिए मरण, ये क्या है? अपोजिट यानी विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा, द्वंद्व में सीधा मारिएगा। जो एक दूसरे का उल्टा होगा उसमें केवल लड़ाई होता है। ठीक है, इनमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, पुस्तक, समूह या सुगंध। ठीक है, इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए समूह तो ये क्या चीज़ होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। पुस्तक किसी जाति का बता रहा है तो ये पुस्तक किसी जाति को बता रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। सुगंध कोई गंध को बता रहा है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जिसमें केवल किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है वो किसी नाम का, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो इसमें राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सेलेक्ट आर्टिकल ए एंड द, यानी 9 से लेकर के 12 तक में आर्टिकल को भरना है कि ए भराएगा, एन भराएगा या द भराएगा। ठीक है, राम इज ऑनरेबल पर्सन, क्या भराएगा? ए, एन, द या नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पर आर्टिकल भरना हो तो इसके साउंड्स को सुनिएगा, साउंड्स को, न कि लेटर को देखिएगा। क्योंकि बहुत पहले ऐसा बताया जाता है कि यदि किसी वर्ड्स का पहला लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसके पहले एन लगाना, और किसी वर्ड्स का पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके पहले ए लगाना। ये रॉन्ग हो जाता है बड़े क्लासों के लिए। ठीक है, तो आपको साउंड्स को ध्यान देना है। अगर साउंड्स अ से लेके अ तक में है तो एन लगाइएगा, अगर साउंड व्यंजन है क ख ग है तो वहाँ पर ए लगाइएगा। क्लियर? तो चलिए अगर इसको वर्ड्स के दृष्टि से देखिएगा तो पहला एच है, अगर एच के अनुसार आप लगाइएगा तो यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा? ए, क्योंकि एच क्या है? कॉन्सोनेंट है।
लेकिन जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो ये कॉन्सोनेंट, ये एच का उच्चारण नहीं होता है, ऑन्यूरेबल होता है, ऑन्यूरेबल। तो ओ का उच्चारण हो रहा है ना, ओ क्या चीज़ है, वॉवेल है, तो इसके पहले एन लगेगा, याद रखिएगा इसके पहले एन लगेगा। क्लियर? तो इसी तरह से कीजिएगा, यहाँ पर एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण इज अ रिलीजियस बुक। रामायण इज अ रिलीजियस बुक, क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, या नन ऑफ दिस क्या होगा? ठीक है, देखिए किसी भी यहाँ पर रिलीजियस धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी का रिलीजियस बुक्स के नेम के पहले द लगता है, इसलिए रामायण के पहले द लगेगा, राइट आंसर इसका द हो जाएगा। अगला देखिएगा, डॉट 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 सन इज राइजेज इन डॉट 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 ईस्ट, क्या भराएगा, ए एंड द या बोथ, बी एंड सी दोनों। ठीक है, देखिए यहाँ पर वैसी चीज़ें जो यूनिवर्स में केवल एक हो, यूनिवर्स में ब्रह्मांड में केवल एक हो, वैसी चीज़ों के नाम के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सन जो है पूरे यूनिवर्स में एक है, इसलिए इसके पहले द लगेगा, और ईस्ट दिशाएं का डायरेक्शन भी एक ही होते हैं, इसलिए उसके पहले भी द लगेगा, यानी दोनों में द ही ऑप्शन होगा, और द किस में है, सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सीता इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक है, देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये ब्यूटीफुल हुआ ना, ब्यूटीफुल, ये क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का रूप जब चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री कहते हैं। तो इसका एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव हो गया, इसका कंपैरेटिव बनाइएगा तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाइएगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अब देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसके पहले जो है आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका द होगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 32 54 5 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 32 54 5 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 होगा, 200 होगा, 2000 होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। स्थानीय मान एकदम याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ तो ये सब प्रश्न एकदम छप रहा है। देखिए ये इकाई पर है तो ये 5 हो जाएगा, ये दहाई पर है तो 4 दहम 40 हो जाएगा, ये सैकड़े पर है तो 5 दहम 500 हो जाएगा, और ये कितना, इकाई दहाई सैकड़े 1000 पर है तो ये 2, और यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, 1000 डाल दीजिएगा, 1000 2000 हो जाएगा। इसी तरह से करते हैं। तो देखिए अब इकाई दहाई अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, आप साफ इस तरह से स्थानीय मान निकाला कीजिएगा। दशमलव ध्यान रखिएगा, इसमें दशमलव कहीं नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 शुरू बार है तो 5 रह जाएगा, 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो बिठाएंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, इसके पहले 2 अंक है तो 2 जीरो बिठाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके पहले 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो स्थानीय मान इसका कितना हो गया, 2 का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 का। स्थानीय मान के लिए हम 2 लिखेंगे, और 2 के आगे कै गो अंक है, 1 2 3, तो 3 को जीरो दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा, यानी 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स का मान बतावें। एक्स का मान बतावें, 75 डिग्री, 65 डिग्री, 105 डिग्री, एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए ये चतुर्भुज है, क्या है आपका, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल, यही होता है ना। अब देखिए तो चतुर्भुज के चारों कोनों को हम जोड़ेंगे तो 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 105 डिग्री और प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा तो 75 और 65 कितना हो जाएगा बताइएगा, 75 और 65 हो जाएगा 140, और 105 उसमें कर लीजिएगा तो 140 और 100 कितना हो जाएगा 240 और 5 45, इसको घटा दीजिएगा। 360 डिग्री में से 245 डिग्री को घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 गया तो कितना बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर बच गया 3 से 2 गया 1, 115 डिग्री। 115 डिग्री किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 70 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, 70 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, XXL, XXC, LXX या कोई नहीं, कैसे लिखेंगे 70 को रोमन संख्या में। ठीक है, देखिए 70 को जब आपको रोमन संख्या में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखिए रोमन संख्या के लिए एक सूत्र होता है। तो 50 को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं 4 गो एक्सल और 3 गो CDM साबुन, ऐसे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10,
ये हो गया 50, ये हो गया 100, ये हो गया 500 और ये हो गया 1000। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यानी एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना। ठीक है, तो 50 के लिए मेरा L हो गया और 70 लिखना है तो 20 और चाहिए तो 10 10 लिख देंगे 20, यानी L XX होगा। ठीक है, तो 70 हो गया, L XX हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर। अगला है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1/2, 3/2, 1/4 या 1/5। ठीक है, देखिए एक सिक्का है, एक सिक्का में क्या होता है, प्रायिकता मतलब होता है आने की संभावना। तो उसमें चित कै गो आ सकता है, एक गो आ सकता है। और टोटल घटना एक सिक्का में कै गो होता है, 2 गो होता है। 2 गो कहने का मतलब चित और पट दोनों हो सकता है, तो टोटल घटना 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि चित आने की, तो चित उसमें कै गो आ सकता है, 1 गो, तो 1 लिख देंगे। घटना जो घट सकता है वो, और टोटल घटना हो सकता है 2, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर 1/2 है, यही आंसर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण को अच्छा होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो बालक निःशक्त है उनके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं है। तो ये तो होगा नहीं, समाकलन होगा नहीं, मुख्य धारा डालकर होगा नहीं, यानी समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ रख करके अगर शिक्षा दिया जाए तो वो बच्चा को शिक्षा अच्छा मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, एक बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, या इसमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का देखिए सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक है, इसी को देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं MA। अगर कभी कभी देखें कभी कभी इस तरह से भी रहता है MA/CA, क्या हो जाएगा, कभी कभी इस तरह के भी रहते हैं प्रश्न। MA क्या हो जाएगा इसमें, देखिए कभी कभी जो है आपको इस तरह से भी दे देते हैं कोड में। तो MA/CA और इंटू कितना होता है, 100 होता है। MA/CA इंटू 100 भी हो जाता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पॉलो ने, या गेस्टोल्स ने, किसने किया। तो यहाँ पर प्रयास व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और किस पर दिया गया था, कैट पर दिया गया था, बिल्ली पर, जो आपको यहाँ पर लीवर लगा हुआ रहता है और बिल्ली उसको खोलता है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, आपको ये पढ़ा दिया गया है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्र के कितने जोड़े होते हैं, 22, 23, 24 या कोई नहीं। देखिए जो गुण सूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं आपको पता होगा, बायोलॉजी आप देखे होंगे। और एक गुण सूत्र आपको पढ़ा दिया गया है हमारे यहाँ के सेक्शन में NCERT JCERT टेक्स्ट बुक से। तो होते हैं 46, कितने होते हैं, 46। तो ये गुण सूत्र होता है, लेकिन जोड़ा में पूछेगा, जोड़ा मतलब कि डबल में। तो डबल में 46 का किसे करेंगे, तो 46 का 23 जोड़ा बनेगा। 23 जोड़ा मतलब 46 हुआ ना। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे याद रखना है। और टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 23 जोड़े मतलब 23 दूनी 46 होता है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या वुडवर्थ ने ना। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो वर्गीकृत किया है वो मैकडूगल किया है। ठीक है, मैकडूगल किया है। अगला है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय भी आपको सारा चीज़ हमने पढ़ा दिया है, कोई भी चीज़ अब बाकी नहीं रह गए हैं।
हिंदी सभी सब्जेक्ट लगभग समाप्ति की ओर हैं। आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप सभी जुड़ करके यहाँ क्रैश कोर्स के जैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अत्यंत में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, इसको उपसर्ग प्रत्यय बताने के लिए आपको हमने एक ट्रिक बताया था, आप देख लीजिएगा। तो अत्यंत का संधि विच्छेद कर लीजिए। अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति और जोड़ होता है अंत, अति जोड़ अंत, इसका मतलब होता है अत्यंत, ठीक है। ये प्लस चिन्ह है, ये आपका बॉर्डर है, तो इसके पहले जो पहले लगा है वो उपसर्ग है और जो प्लस के बाद लगा है वो प्रत्यय है। आपसे पूछा क्या है, उपसर्ग, तो उपसर्ग इसमें कौन हुआ, अति हुआ, ठीक है। उपसर्ग अति हुआ, अति में क्या है, तो यहाँ पर देखिए डी दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका डी ही जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका डी चला जाएगा। राइट द अंटोनिम ऑफ वर्ड लाइक, राइट द अंटोनिम ऑफ वर्ड लाइक, लाइक का अंटोनिम यानी विलोम, विपरीतार्थक, अपोजिट शब्द क्या होगा, अनलाइक होगा, लाइक्स होगा, डिसलाइक होगा या नन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइक का आप लीजिएगा डिसलाइक, क्या लीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 378, 236, 459, 312 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसको आपको समझ के बनाना होगा, नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा इसको गुना करने में। आंसर तो आप लाइएगा, हम समझ रहे कि आप लाइएगा, लेकिन कितना दिन में लाइएगा वो आप ही समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, इसको बनाते कैसे हैं सो देख लीजिएगा आप लोग। जैसे इसको हमको बनाना है तो 378 गुने 236 पहले गुना करेंगे, तो इकाई अंक का बताना है। तो इकाई का कीजिए केवल 8, और इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 6 है। 8 से कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। 48 लिख लीजिएगा इंटू, अब अगला वाला लीजिएगा, 48 लिख लिया ना, 48 लिख लिए, ये दोनों का 48 इकाई अंक हुआ। अब अगला लिखिएगा कितना है, 459। तो अब इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 9 है, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब 72 गुने कितना कीजिएगा, 312, 72 गुने कितना कीजिएगा, 312। इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो इसका इकाई अंक 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। 4 किस में है, डी में है, डी राइट आंसर है। तो ऐसा मत गुना करते रहेगा, 378 गुने 236 इसका आएगा, फिर इसको फिर इससे कीजिएगा, फिर इसको फिर इससे कीजिएगा, तो 1 दिन चला जाएगा, ठीक है। तो इकाई अंक किसी तरह से बताना है आपको, तो आपको बताना है, तो आप सभी इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। और अभी आपके लिए मेगा टेस्ट सीरीज शुरू कर किया गया है, जो कल आपका होगा मेगा टेस्ट सीरीज। अगर आप उस मेगा टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते होंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपये पेड करने हैं। कितना, 50 रुपये पेमेंट करने के बाद इस मेगा टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा, जितने लोग जुड़ेंगे। प्रथम पुरस्कार की राशि आपके लिए 500 रुपये रखी गई है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 100 रुपये की होगी, तृतीय पुरस्कार की राशि 50 रुपये की होगी, और चतुर्थ पुरस्कार की राशि 20 रुपये, और पंचम पुरस्कार की राशि 10 रुपये। इस तरह से पुरस्कार रखे गए हैं। अगर प्रथम यहाँ पर 10 व्यक्ति करते हैं, अगर प्रथम 10 विद्यार्थी करते हैं तो उस 500 रुपये की राशि को 10 विद्यार्थियों में बांट दिया जाएगा, जो कि 50 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, धन्यवाद।